दोस्त लोग सभी को जोहार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साउथ छोटा नागपुर एक्सप्लेंड में। यहाँ अखबार की खबर ख़त्म होती है, वहीं हमारी पड़ताल शुरू होती है। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, जस्ट घर से निकले हैं और कि हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। आज आप लोग को चैनपुर बाज़ार शेयर करवाते हैं। देखिए क्या क्या सब्ज़ी मिलता है, क्या क्या बाज़ार कैसे लगता है हम लोग का गांव देहात में, वही सबको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन एक ख़ास मुद्दा पे बात करने के लिए आए हैं। आप लोगों के बीच हम अपना बात रखेंगे, आप लोग सोचिएगा। तो सबसे पहले तो देख रहे हैं अभी ये रास्ता है, अभी नया नया नल्ली बना रहा है। एक्चुअल में रिकॉर्डिंग करते समय मेरा बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा। तो बाज़ार का रास्ता है और जा रहे हैं बाज़ार। तो एक जो ज़रूरी मुद्दा पे बात करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो ये है कि कुछ दिन हम पहले पेपर में पढ़े थे कि उसमें एक कॉलम था और उसमें लिखा हुआ था, सवाल टाइप का वो टॉपिक था। और उसमें था कि क्या आदिवासी बिजनेस कर सकते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम उस मामला पे अपना बात रखना चाहते हैं। तो क्या आदिवासी बिजनेस कर सकता है? भैया, कोई भी जात का हो, आदिवासी हो या नहीं भी आदिवासी, तो वो क्या काम नहीं कर सकता? आजकल हर काम कर सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर हम अभी देंगे। तो आज हम लोग बिजनेस को कैसे जानते हैं, आज हमारा क्षेत्र में किस टाइप का बिजनेस चलता है। तो चाहे वो खाने पीने का बाज़ार हो या कुछ भी टाइप का बाज़ार हो। दोस्तों, थोड़ा झुक के चलना पड़ता है, देख रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टरबेंस भी होता है। लेकिन आप लोग को बाज़ार दिखाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। आ गए हैं और देख रहे हैं आप लोग, इधर कपड़ा उपड़ा का दुकान है। बाज़ार घुसते के साथ कपड़ा का दुकान है और छोटा मोटा से कपड़ा का दुकान है। अभी और भी आगे जाएंगे बाज़ार, आपको दिखाएंगे। हम सब्ज़ी खरीदने आए हैं। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बिजनेस देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, आज जो हम लोग बिजनेस को देख रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर लूट मचा के रखे हैं, ये तो आप लोग ही सोचिएगा। और ज़्यादातर क्या है, सब कोई लूट रहा है ऐसा बात हम नहीं बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है उसी को लेके ना हम लोग चल सकते हैं। खाने पीने का आप मार्केट में घुस जाइए, वहाँ आपको ऐसा ऐसा नकली सामान मिलेगा कि जहरीला सामान मिलेगा, जिसको देख के बोला नहीं जा सकता है कि वो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। लूट मचा के रखना। बारिश हो रही है और ऐसे ही ज़मीन में हम लोग का बाज़ार लगता है। तो दोस्तों, चाहे आप मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाइए, तो आज किस तरह का सामान मिलता है बिजनेस के नाम पे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। FSSAI जो है वो भी फेल्ड है। अब ये सरकार का फेलियर है। अब तो देख सकते हैं बाज़ार में आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बोलना चाहते हैं कि चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। बिजनेस शुरुआत कैसे हुआ होगा? तो जहाँ तक हमको जानकारी है,
बिजनेस पहले कोई करता नहीं था, इंसान ग्रुप में रहता था और जो भी जंगल से मिला, चाहे खेती बाड़ी से भी मिला, आए हैं बाज़ार में खड़ा होकर हम बिजनेस का बात करेंगे। ये हमारा बाज़ार है, ये बाज़ार है और हम बिजनेस का बात कर रहे हैं। तो भैया बिजनेस कैसे शुरू हुआ था? तो ऐसा हुआ ना कि ग्रुपिंग में पहले बिजनेस तो होता नहीं था, ग्रुप में होता था, अपना ज़रूरत का सामान ग्रुपिंग वाला लोग इकट्ठा करता था, चाहे वो बाज़ार से चाहे वो जंगल से कुछ लाया है, चाहे उगाया है, तो वो लोग खुद में ऐसे खा लेता था। लेकिन फिर किसी का दिमाग में आया कि मेरे पास कुछ सामान ज़्यादा बच गया है, मेरे पास सपोज़ कि उसके पास एक किसान परिवार के पास चावल ज़्यादा बच गया है और दूसरे किसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा मड़ुआ हो गया है, तो क्या किया, एक्सचेंज कर लिया, इस सामान के बदले उस सामान। ऐसा हुआ। फिर पैसा वाला बाज़ार आया, जिससे कि तुम सिर्फ पैसा लेके जाओ और सामान खरीद लो। फिर ये इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसको बिज़नेस बोलते हैं। लेकिन जब बिज़नेस हुआ था तो किस मकसद से स्टार्ट हुआ था कि किसी के पास अगर एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो वो उसको बेच दे और उस पैसे से अपना दूसरा सामान कुछ खरीद ले। ऐसा बिज़नेस शुरू हुआ था। तो बिज़नेस जो करने के लिए निकल रहा था, ज़रूरत उसको था कि वो किस तरह से बिज़नेस करे और उसके पास जो भी सामान है कितना दाम में बेचे और किस तरह से उसको मैनेज करे कि उसके पास पैसा आए, ताकि उसका रोजी रोटी भी चले और उसको जो ज़रूरत का सामान है वो और भी ज़रूरत का सामान वो मार्केट से ख़रीद सके। तो बिज़नेस का शुरुआत तो बहुत अच्छा तरीके से हुआ था। थोड़ा सा आज ही दिखा देते हैं, ये है हम लोगों का बाज़ार। तो बाज़ार, हमारा बाज़ार यही है। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे थे, तो क्या लगता है आपको, मतलब इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ही आदिवासी लोग बिजनेस करेगा, है ना? और ये 100 साल से ज़्यादा समय से बाज़ार लग रहा है, 100 साल से ज़्यादा। और भी दिखाते हैं कुछ स्पेशल तो दिख नहीं रहा है कि आप लोग को दिखाएं। बस यही सब स्पेशल है, यही सबको देखिए। और इधर ये सब ठीक थोड़ा सा मिठाई दुकान है और बहुत संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो आप गए सीधे कीचड़ में। देखिए, देख रहे हैं ना, हाँ बिजनेस नहीं है, ये सब नहीं है। देखिए छाता दुकान, ओहो कैसे जा रहे हो, इधर से चलो। आधा बाजार उधर भी लगता है, चलो इधर भी बाजार का वही स्थिति है। तो बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसको डिसाइड करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन सही इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए तब तो बिजनेस करेगा, है ना? ये है हमारा एरिया का केला, और चलिए फिर आपको इधर चना उना बेचा रहा है। ये है हम लोगों का बाजार। चलिए फिर आपको इधर चना उना बेचा रहा है, और ये दवाई दुकान है।
देहाती दवाई दुकान जहाँ पे अनाउंसमेंट होता है। सब लोग यहाँ पे दूर दूर गांव से आए हुए हैं और ये साप्ताहिक बाजार है, बड़ा बाजार। देखिए देखिए, ये सब का सही दाम नहीं मिलता है। सोचिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इन लोग कितना जो भी सामान है वो पराया ऐसा सामान है जो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान या फिर बहुत ही कम या तो फिर ना के बराबर ही नुकसान पहुंचाता है। इसको कुमनी बोलते हैं, हालांकि हमको लेना नहीं है तो हम नहीं पूछते हैं कितना दाम है। मछली फंसाने वाला कुमनी है, ये भी पूरा बांस का बना हुआ है। और इधर खुखड़ी है, कैसे दे रहे खुखड़ी? सॉरी चल ठीक है। और नींबू, ये सूप है, देखिए सूप और दौरा, अरे मछली रखने वाला। तो दोस्तों, हमको भी बाजार करना है और आज का वीडियो बनाने का बस इतना मकसद था कि हम लोगों को समझा दे अच्छे से कि अगर कोई बिजनेस कर सकता है तो उसका दिल में उसका ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। अगर चाची का बैगन कैसे दे रहे हैं? और अब हम चले घर, उधर था बाजार, इधर है मेरा घर हैं। तो देखिए, यही है रास्ता। बार बार बोलता है, युवा लोग भटक गया है। खुद लोग तो देश विदेश भटकते रहता है।